बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो समा समुदास। बुद्धं शरणं गच्छामि। समाज के ऐतिहासिक योद्धा शरणं गच्छामि। अमर शहीद कालूराम जी की 117वीं जयंती मनाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लोगों में वो स्वाभिमान का पूर्ण जोश दिखता और तमाम समाज के लोग जो नोखा क्षेत्रों नोखा के आसपास निवास करते हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस तरह दूसरे समाज में भी अमर शहीद लोग अपनी समाज है। इस समाज की सबसे पहले निर्माण ही चलता रहेगा। कालूराम जी की 117वीं जयंती मनाने के लिए कालूराम जी के भवन में बहुत आभारी है। पूरा समाज आभारी है और जो कर पाए यहाँ पर पहुंचे और हमें कार्यक्रम शुरू होने से पहले आने की हासिल करने का कार्यक्रम है। बताया जब बातें भी करते हैं हमारे समाज के सभी के आप युवा को लेकर हम लोगों में जोश में मैं बुलाना चाहूँगा तौर पर उपस्थित कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। वो हमेशा अपने पास रखने वाले सम्माननीय देवराज जी के समक्ष पुरस्कार देंगे। पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हमारे आज के इस कार्यक्रम के तमाम अतिथि और सिक्खापदं पूज्य भगवान मंदिर के छायाचित्र को पुष्पांजलि भेंट करना शुरू कर रहे हैं। आपकी तालियां खामोश में रहनी चाहिए। आपकी तालियां बंद चाहिए। मैं हमारे समाज के बड़े भामासा और इस समिति के बड़े भामासा सम्माननीय जसवंत जी को करना चाहूँगा। सिक्खापदं समादयामि। आगोश से हमारे बीच में आए हैं। बहुत बड़ी और आप पेड़ अधिकारी रह चुके हैं। आनंद जी अपना स्थान रहते हैं। इस पर भामासा बैठे हैं। सूरा मेरा यमज हमारे बीच में एक्स फौजी और वर्तमान में सीनियर हॉस्पिटल में देवा सिंह जी एक फौजी भी रह चुके हैं और जितने भी बहने भाई बुद्धं शरणं हमारा लोका का लाखा भाई धम्मं शरणं सुन चुके हैं। गच्छामि। बावन करोड़ लोग जिसको यूट्यूब में जिसके सब्सक्राइबर हैं ऐसा कोई राजस्थान में कोई कलाकार है ही नहीं किसी जाति में जिसमें यूट्यूब में 15 लाख 17 लाख फॉलोवर है। इसके इंस्टाग्राम में 10 मिलियन तक सुनते हैं। राजस्थान में अनेक आवाज़ें मंच पर बैठा है। अनेक वीडियो यहाँ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक उत्साह लेकर के समाज में जयंती कार्यक्रम में जाएंगे वहाँ पर खुशी आप तमाम लोग क्षेत्र
और अपना इस्लाम धर्म के ओए सुनो वीरा, बाबा साहब का सच्चा गीत गान लाग रहा हूँ, डांस से सुनियो। अज अच्छा लगे तो अज मेरा नूर साडी पूरी टीम नु जरूर शाबाशी देना। Gajendra Ajmera, music by Mewari Brothers. जय भीम जय जय भारत, 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 जय भीम जय जय
प्रजा दलित सेना और उपासनाक्षी उन्होंने भी अपनी दरियादिली दिखाते हुए एक जो प्लॉट है 30 बाई 60 का 30 बाई 60 का जो प्लॉट है वो हमें समाज के नाम ही समिति हो गया। ये 30 बाई 60 की एक बोर्ड हमें सुनील जी संजय जी ने दे दी। अब हमारे भवन की सुजानगढ़ रोड से मात्र 200 मीटर की दूरी है वो भवन देने को उन्होंने प्लॉट देने के बाद में। अब आगे समिति का और समाज के लोगों का टारगेट है कि भवन समाज बहुत बड़ा है, भवन की जगह छोटी है, हमें जगह तो और चाहिएगी, कार्यक्रम भी होंगे, शादी विवाह होंगे, क्योंकि आज तो ये कार्यक्रम है, कल को उद्घाटन करेंगे, आज भी ज्यादा आएंगे, तो आगे भी हमें जरूरत रहेगी। तो भवन के पास जमीन है लगभग 1000 गज होगी वो जमीन भी हम संजय जी से हमने निवेदन किया कि आप हमें आप दीजिए, तो वो निःशुल्क देने के शायद उनका क्या है, वो शेयर तो शेयर ही होते हैं, तो नहीं देंगे, मीणा को दे देंगे, मेघवाल को नहीं देंगे, मेघवाल को किराए कमरा मिलता नहीं, आज भी नहीं मिलता है। कालू राम जी तो आज से 70 साल पहले लड़ाई लड़ी थी उन्होंने छुआछूत के खिलाफ, लेकिन आज भी हालात ये है हमारे समाज के लोगों को कमरा देने से पहले जाति पूछी जाती है और जाति पूछने के बाद कमरा किराए देते हैं। तो हालात ये है, तो इस समस्या जो विकट समस्या है ये धीरे धीरे खत्म होगी, हम सारे जगह एकदम खत्म होगी। तो वो भी उद्देश्य था। ये जो कमरे बने हुए हैं हमारे, एक कमरे हमारे जो बच्चे नौका शहर के अंदर पढ़ रहे हैं, आज स्कूल लाइफ के जो बच्चे हैं उनको तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल वालों के सबके पास भी स्कूल होगी, हर पंचायत में, हर पंचायत के अंदर बाहर भी स्कूल होगी, या 10 किलोमीटर पे उनको संकाय भी मिल जाता है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या कोई यहाँ पर साइंस का स्टूडेंट है वो यहाँ पढ़ना चाहता है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, RS की, IAS की, RJS की, उन बच्चों के लिए हमने ये समिति ने समाज में कमरे बनाए थे। इस कमरों का ग्राम पंचायत माटिया के सरपंच प्रतिनिधि मंगराम जी नागौर से बता रहे हैं अपने SDM साहब, मोहन जी, गुजरवाल साहब, नेमराज जी,
धनाराम जी, ओम देसाऊ सर और मंचा से समस्त अपने अधिकारी कर्मचारीगण और समाज के पधारे हुए मौजूद मेहमानगण, बच्चों, माताओं और बहनों, आज अपन शहीद कालूराम जी की 170वीं जयंती पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपको समाज की 2-3 बातों के बारे में बताना चाहूँगा जिसको अपने विशेष आवश्यकता है। उसमें नंबर 1 बात यह है, सबसे पहला तो अपने समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो भी कमजोर है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपना भी काफी पीछे है। इसके पीछे जो भी कारण है उन कारणों को भी मैं इंगित करना चाह रहा हूं। यहाँ अपन बच्चों को शिक्षा के लिए कम से कम खर्च करना चाह रहे हैं, उसकी बजाय अपन ये चाह रहे हैं कि शादी है या अपने उसमें अपनी हैसियत से ज्यादा अपन उसमें पैसे लगा रहे हैं। यह भी पिछले समय में अपने को देखना जॉब मिलेगा या सरकारी जॉब मिलेगा तो अपन उसमें सक्षम होंगे, अपने पास साधन संपन्न होंगे, अपने पास आर्थिक जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। और आर्थिक सिस्टम जिस समाज में मजबूत होगा, जिसके हाथों में आर्थिक शक्ति होगी, तो वो अपना वजूद अलग कायम करेगा, ऐसा मेरी आशा है। इसके अलावा कुछ अपने सामाजिक प्रवृत्तियां भी है, यह भी मैंने जो बताई है, इस पर भी अपने को विचार करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जिससे अपने समाज में सुधार है। और बच्चों को मेरा सबसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके घरों काम में हम लोग अपनी शिक्षा की उचित व्यवस्था करें, ताकि उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। और आगे निकट भविष्य में राजस्थान सरकार ने शायद घोषणा कर रखी है तो 9 से लेके आप जो विचार करके ऐसा एक रास्ता निकाले जिससे अपने अवसर या काम निकालते उसमें कोई मेहमान या बहन बेटी आती है वो भूखी भी नहीं जाए। और अपने उसके मेरा मानना ये था, वो से बता रहे साहब है सम्मानित मन अति सम्मानित, आज हम शहीद श्री कालूराम जी साहब की 170वीं जयंती पर उस समारोह को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमने कालूराम जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसको हम उसको हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमें वो मंजिल भी मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। छोटी क्या बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें लगती छोटी है। हमारा समाज निर्भर समाज जैसा करने की कोशिश करें, जो हमेशा बढ़ने वाला पौधा होता है ना, उसको सारा खाने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज विकासशील है, विकास के मार्ग पर चल रहा है, इस वजह से सब लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा अभी एक मीठा मांजरा में हुई हत्या, एक इकरालिया नूर में हुई, जांगलू में 2 हत्याएं हो गई। इस प्रकार जो लोग सुन करके और जो लोग सामने बोलने वाले होते हैं उनको साफ कर रहे हैं। मैं बड़ा आभारी हूँ और समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेंद्र बाटो मेघवाल और मंगनाराम जी केटी को, जिन्होंने जगह जगह पर जाकर के और इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। बहुत बड़ी बात है ये, तालियां बजा करके उन दोनों का स्वागत करना चाहिए हमें।
आगे बढ़ने का मौका भी हमें देना चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। बाकी आप अब जैसे गांव है तो गांव में अगर हमारे किसी आदमी को बेवजह दबाया जा रहा है, बेवजह शोषण किया जा रहा है, तो मिल करके और हमारी समिति के अंदर जहाँ काफी अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं, अभी हमारे को हमें उनके सामने शेयर करना चाहिए, उनको बतानी चाहिए। ऐसी नहीं कि हम भीतर भीतर हमें तो दबाया जा रहा है तो और हम दबते जा रहे हैं, किसी से बात कहें नहीं, बात अपने खुल कर कहें ताकि उसका भागीरथ जी मेहरा को बुलाना चाहता हूँ, आप बुला लें और इस कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार रखें। भागीरथ जी मेहरा। सभी महापुरुषों को नमन। आज की सभा के मुख्य मोटाराम जी गोरा साहब, मंच पर उपस्थित सभी समिति के पदाधिकारीगण, बाहर से पधारे हुए मुख्य अतिथि तहसील साहब और भी अपने मेवाराम जी ने अपना अहम योगदान दिया और जो अपना सर्वस्व बलिदान है वो देकर अपने आप को धन्य किया। हम उनके ऋणी हैं। हमें उनके समाज में जागरूकता लाने के लिए सबसे पहला, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा से ही सारे बिना पैसों के कोई काम संभव नहीं है। जब तक धन की व्यवस्था नहीं होगी कोई भी व्यक्ति का विकास नहीं होगा। और धन के लिए वही जाके बात आती है शिक्षा। जो कमजोर कड़ी है, जो नीचे कमजोर लोग हैं, हमेशा तो चोट उन्हीं को पहुंचाते हैं। कमजोर के साथ ही अत्याचार करने के लोग सोचते हैं। तो हम कमजोर का तो सहारा बने, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं बने कि हर कोई व्यक्ति अपने ऊपर हाथ उठा दे। हमें विरोध करना सीखना पड़ेगा। हमारे जो है उपयोग करना। समिति के सभी पदाधिकारीगण अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि समाज आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला आज हथियार है वो शिक्षा का हथियार है। अगर समाज में शिक्षा नहीं है तो शिक्षा के बगैर समाज में कुछ होने वाला नहीं। जैसा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था अपने देश का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और बाबा साहेब ने इस पर लिखा है शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो। अगर इन तीन अपनों को मूल सिद्धांत तीन बातें बताइए, अगर इन तीन बातों के अनुसार अपन चलते हैं, संगठित होते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो अपने को आगे बढ़ने से रोक सके। ऐसा मेरा विचार है। अब रही बात दूसरी, तो मैं तमाम दूर दराज से, जो गांवों से, मनसा से तमाम जो सदस्य आए हैं, महिलाएं, मातृशक्ति, छोटे बच्चे, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, इन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा और ज्यादा समय नहीं लेकर के मेरे आपकी से बहुत से लगता है वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को एक नियम की आप रोटी बंद कर दो या कम कर दो या 51 रंग, लेकिन अपने बच्चों को और बच्चों को अवश्य पढ़े। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। दिया आगे की कड़ी में हेतराम जी गुगरवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा। पत्रकाचार्य हेतराम जी से कि आप बधाएं और आज के इस मंच पर अपने विचार रखें। सम्मान्य हेतराम जी। मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान मोटाराम जी मेघवाल और समस्त मंच बाहर से आए हुए बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान माताएं बहनें, आज मैं हर्षित हूं मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम,
आज हम इनकी जयंती के अवसर पर आज इकट्ठा हुए हैं। इस भवन की जो राजस्थानी साहब ने बताया था कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, भामाशाह है, उनके सहयोग से ये जो नींव खड़ी हुई है, ये दीवार, ये भवन खड़ा हुआ है, हमें सबको फक्र होना चाहिए हमारे नौका तहसील के अंदर ऐसा जो भवन खड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा श्री मनीराम जी को, जिन्होंने भूदान करके एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। इन्होंने सबसे पहले पहल की है नौका क्षेत्र के अंदर। दूसरी बात, जितने भी जनप्रतिनिधियों ने इस भवन के लिए जितने भी राशि दी है, लेकिन वो राशि है जो हमारे समाज के लोगों ने जो सबसे पहले दी है, जो इसकी नींव खड़ी करने के लिए जो रक्त से पसीना बहाकर जो कमाई की है, वह सबसे पहले राशि दी है। उसकी राशि से ही इसकी नींव लगी हुई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार नींव खड़ी कर सकती है, जमीन नहीं दे सकती है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। 2005 से मैं भी इसके अंदर शामिल हूं। 2005 से प्रयास कर रहे हैं और आज ये हमारे गगनचुंबी इमारत चोरियां चोरी, जितने भी हमारे जो कालूराम सेवा समिति के मेंबर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो गांव-गांव जाकर हर गांव के अंदर 5-5, 10-10 आदमी जोड़े, ऐसे आदमी जोड़े तो उन तक जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 आदमी कम से कम प्रत्येक गांव के अंदर 10 आदमी ये आते जरूर है, कर्मचारी वर्ग के पास आते हैं या अन्य दूसरे जो दिखाई दे रहे हैं उनके पास है। लोग हमें कहते हैं कि आपके पास है, आप पैसे तो हमारे पास तो आए नहीं। ये थोड़ा सुनने का अटपटा लगता है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर गांव के अंदर 10-10 आदमी अपने नियुक्त करें और उन आदमियों के पास उस गांव के अंदर जाने की किसी को जरूरत ही नहीं होगी और वो अपना भी पूरे गांव के अंदर घूम लेंगे और जो जितना श्रद्धा के अनुसार दे सके वो दे। जो आप ये देख रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है। इनके लिए इनका प्रयास ही सराहनीय है। मैं इनको हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। ये गांव-गांव समय निकाल कर, आज के जमाने में किसके पास समय है? समय किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये घूम रहे हैं। कई लोग गालियां भी निकालते हैं। इस कोविड के समय में ये आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, सुनना पड़ता है इनको, लेकिन मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। हाथ मिलाने का काम करो, टांग खिंचाई का काम मत करो। इसलिए जितना दे सकते हो, ये आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। 100 से लेकर लाख रुपए तक दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके अधिकारों से, आपके पैसों से ये बैल खड़ा होगा। ये हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा। यहाँ बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, पुस्तकालय, लाइब्रेरी बना सकते हैं। इसके लिए गांव-गांव जाओगे तो आपको जरूर सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक और समिति में लगातार सक्रिय सम्माननीय मोहन जी लेलर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप बताएं। सम्मानित सम्माननीय जिला प्रमुख साहब कालूराम जी गोरा, समाज सक्रिय होगा, समाज के आगे काम करने वाले लोगों को श्रेय मिलेगा। ये श्रेय मात्र है, आगे तो काम कर रहे हैं उनका आप तक पहुंचना और आपकी सक्रियता से सहयोग करना, आपकी भावना, आपको समाज में एक जगह बैठने के लिए आपकी तत्परता जनप्रतिनिधियों ने हमारी ओर देखा है। जनप्रतिनिधि भी 70 वर्षों से होते आए हैं और हमारा समाज भी, समाज में जो प्रयासरत लोग हैं, ये आगे आने वाले समय में जितने भी लोगों ने जो प्रयास किए हैं, या मंशासीन लोग हैं, अपने अपने प्रयासों से समाज का सोच रखने के कारण ही ऐसा सब कुछ हो पाएगा। आगे भी अपन मजबूती से जब भी पेश आए हमारे समाज के लिए
और पूर्व वक्ता ने जो बात कही है कि हमारे इस भवन के विकास के लिए, भवन के विस्तार के लिए जितने भी पैसे जो आए हैं उनका सदुपयोग हुआ है और होता रहेगा, ये विकास होता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने यहाँ एक बगल में जमीन है, ये हाथ से निकल जाएगी, इसके बारे में अपने को सोचना है। ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में सोच करके इस जमीन को अपने हिसाब में लेने के लिए सभी का प्रयास जरूरी है। मंशासीन व्यक्तियों को भी सोचना है, आप सामने बैठे हुए सब लोगों को सोचना है। सबसे पहले अगर हम लोगों को जमीन की व्यवस्था मंदिराम जी ने कर दी तो हम यहाँ पर गाज रहे हैं, कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम बैठे हैं, हमारी मजबूती है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जमीन पहले यहाँ अपनी जगह पे बैठे हैं, तब यहाँ पे भवन भी खड़ा हो गया है। तो इस भवन के जो बगल में जमीन है, मौका हाथ से निकलने के बाद ये वापिस हमारे पास हाथ नहीं लगेगा। अगर ये जमीन दूसरे के हाथ में आएगी तो आगे उनसे हम हाथ जोड़ के देंगे तो आगे पैसे बढ़ने की बात है। तो मूल आदमी से इसी प्रयास हम करेंगे, हमारे प्रयासों से ही इसी आदमी से हमने रिक्वेस्ट भी की है और इस रिक्वेस्ट को मंजूर आप सबके हिसाब से इस जमीन को अपने समझाने की बात सर्वप्रथम आपको ये सोचना है और इस संबंध में आप जो भी बन पड़े अपने हिसाब से जो भी बन पड़े इस आहुति, इस हवन में आपको लकड़ी डालनी है, आहुति देनी है, जिससे क्या है कि अपनी ये कामयाबी हासिल हो जाए, हम तरोतर मजबूत होते जाए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास सब नेता है, लोग है, जो भी है, हम एक जगह बैठेंगे, हमारा समाज संगठित होगा तो सब बातें होती रहेगी। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, मेरी महत्वपूर्ण बात यह है, इसी पे आपको ध्यान देना है। जय। यहाँ पर नहीं आए, आप कभी भी आप लोग आए तो भवन को संभालने के लिए यहाँ पर जरूर एक बार आते रहे बीच बीच में। जब भी आप लोग आते हो, आपको समय मिले तब बीच बीच में आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके भी विचार समिति को और मिलते रहेंगे। इन्हीं बात के साथ आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज्यादा का डोनेशन है आपका और आप मंच पर आसीन हैं, बाबूजी, मेरे बड़े भाई सम्मान्य बाबूराम जी छावरिया से निवेदन करना चाहता हूं, आप पधारे और इस मंच के माध्यम से अपने विचार रखें। सामान्य बाबूराम जी छावरिया। मंच इस नोखा की पावन धरा से दूर दराज टाणी से पधारोड़ा मेरे पिता के लिए समस्त बुजुर्गगण एवं मेरे समस्त युवा साथी एवं प्यारे बच्चों एवं माता शक्ति, मैं आपको थोड़ा सा अपना देश आजाद वाला थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। साथियों, 2 साल पहले मेरे दादाजी 100 साल के होके गए। आपको पता है, मैं बताता हूं, आपने सुना होगा कि हमारे जमीन 2 गिरदावरी हुई 2000 नहीं समझ 4 में और 12 में सुनोड़ी उन्नी गोडिया और इस विषम जब हो 1947 में और 1955 में हमारा जमीन री गिरदावरी हुई। जमीन री गिरदावरी क्या हुई? अंग्रेजों राज हो तो जमीन राजा महाराजा रही, लेकिन जो ही देश आजाद हुई बाबा साहब 2 वर्ष 11 माह आपरे पूरे जीवन काल में खून पसीने मेहनत करवाने ध्यान हो कि आ जमीन जब कोई होवे फिर नामे करनी है। 1947 में जो ही जमीन नामे चढ़ी अपना पूर्वज को हगड़ाई मर्द पशु ढोंगता और बूटिया ने ठाए कुचोर में एक आदमी मरी गयो। दसरा सर में एक आदमी ने 7 साल गांव में बोल कर की मीटिंग कब हुई? 1954 में 53 की बात है। फिर 7 साल गांव में बोल पड़ गयो। मीटिंग में हमारा दादाजी गया, दसरा सर में एक और गया महाराष्ट्र जी महाराज परिवार गांव में आऊं तई भैंसरी जो जेवड़ी काटी 6 महीना माने गांव में पानी कौन गलियो बेबक शेवलार पानी पियो। मारे आसाराम जी पड़ता तो गुजर गया कहां लिया वास्ते माने गांव में पानी कौन गलियो। मैं आ ए वास्ते कहना चाहूं कि जका भी हमारा बडेरा पूर्वज माता पिता हा मारो एक दिन रोई फर्ज आपा लोग निभा कौन सका। बा लोग अपने टाइम संघर्ष कर
अपन आ जमीन उपलब्ध करा दी, रहने वास्ते घर उपलब्ध करवा दियो, बोने वास्ते छोटो मोटो खेत उपलब्ध करवा दियो। और बताऊं, आ जमीन अपारो घर है, अपारा कपड़ा है, ए बाबा साहब री वजह है। और भूलन देवी ना अपना भूल ही कौन सका कदे। अगर भूलन देवी न होती तो एट्रोसिटी एक्ट बनतो कोनी, और एट्रोसिटी एक्ट नहीं बनतो जन काई तो अपन जजे जना ठोकर नाग देवतार फौजदारी मुक्त मो जम तो जमानत हो जाती कहीं कोन होती जना 2 साल पहले कितना सही हुआ। तो मैं और इस वास्ते कहना चाहूं कि आज जितना भी युवा साथी है आ बहन बेटियारो मैं गड्ढो बनो आ कहना चाहूं कि थारो इस समय में जन्म हुयो है एक कितना भाग्यशाली है। ए जका युवा साथी है माऊ छोटिया ए कितना भाग्यशाली है आ इस समय में जन्म हुयो है। ए थेलो ले नाद और स्कूल जा सके। अब अगर युवा साथी ई फौज में टाइम बर्बाद कर दियो, गुटका में टाइम बर्बाद कर दियो, तो मैं थाने एक ध्यान दिलाना चाहूं कि जो को छोटो बच्चो है वो बुढ़ापे में अपने छोटे बच्चे नहीं हो जावे। अगर बीतले टाइम में ध्यान दियो तो टाइम आवनारो वापस गलत हुए लो। एर वास्ते बाबा साहब 3 बातें दे दिया पूर्व वक्ता ने किया कि शिक्षित बनिया, संगठित करिया, संघर्ष किया। तो अब शिक्षित बनिया पहली बात है। अब शिक्षित की परिभाषा पढ़िया लिखा अट लोग गणाई है, लेकिन शिक्षित कम नजर आवे। मन मैं बोलते हूँ कई जगह पूरे वक्त है समाज सुधार के अपन बाबा साहब पढ़ना पड़े। अपन लोगों ने अबे शादी विवाह हुए 5 जगह मैं ये समिति निवेदन करूंगी ऐसी मुहिम चलाओ जब वो शादी विवाह में अपन जानिया ने वो जान जुआ जगह अगर कोई बाबा साहब इतिहास री कोई महात्मा ज्योतिबा फुले पेरिया साहब रामा साहब जितना भी हमारा समाज सुधार हुए पर ये कोई छोटी मोटी आधारो है जो कुछ सुधार हो जाए। और आगे मैं पे बैक टू सोसाइटी में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पे बैक टू सोसाइटी क्या होती है? इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको कहते हैं कि जिस समाज से आपने लिया है उस समाज को आपने देना है। मैं आपने कहना चाहूँ एक समय काशीराम जी को एक आईएएस कर दिया कि थेसा माने कि चंदो दे जन पे कहीं दियो बोल के साथ चंदो तो थान देनो पड़ी किया फिर रिश्वत नौकरी लग गया। अब आईएएस क्यों मेरी रिश्वत किया मैं तो कंपटीशन फाइट कर लग गया रिश्वत में तो नौकरी लग गया को तो क्यों रिश्वत नौकरी को लग गया तो को एससी एसटी रो सर्टिफिकेट को थे थोड़ी कमायो भी सर्टिफिकेट जो थे नौकरी लग गया को सर्टिफिकेट कर दियो तो बाबा साहब दिलाया तो मैं मुहिम क्या नहीं चला बाबा साहब री। तो इन वास्ते जो को भीम मिशन है एक और बताऊं मैं वो भीम मिशन चले कोई भी गांव ढाणी को छोटो बच्चो समाज में कोई भी पीड़ित हुए मधुमक्खियां दाई मधुमक्खी मत बाटो फेंकावे सारी मधुमक्खियां आर दे पंच है शत्रु लाल भाग के। तो समाज में कोई भी घटना घटित हुए तो आप कहीं भी हो डोनेशन की कोई बात नहीं है, समाज में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप वहाँ भीड़ इकट्ठी कर दो और एक बात में बात मिला के दो। कोई भी बात आती है समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अपन को अगर इशारा करते हैं तो छोटी मोटी बातें ने भूल और अपने समाज के सिर में जो बुद्धिजीवी चाहे मतासीन अपने ये समिति है जिला स्तर पर समिति ये है छोटे स्तर पर समिति अलग होती है, लेकिन कड़ी से कड़ी झुक कर जब समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग अपन को इशारा करते हैं तो अपन को उससे इशारे की ओर चलेंगे तब जाकर अपन कामयाब होंगे। अपन को इतिहास पढ़ना पड़ेगा। युवा साथियों को मैं देखता हूँ नागौर में मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ नशे में लत में सारे नशा करते हैं। नशा करने से क्या होता है अब उसको फोकट के पैसे चाहिए मेहनत करते वो पैसा कमाना नहीं चाहते हैं फिर क्राइम होते हैं लूटमार होते हैं लड़ाई झगड़ा होती है। तो मेरे जितने भी युवा साथी है मैं माने और निवेदन की मंच माध्यम करना चाहूँ कि बे आने वाले टाइम में नशे दूर हुए अगर आपके अंदर कुछ है कुछ नाम करना है कुछ आगे बढ़ के करना है तो इस शिक्षित बनोगे पढ़िया लिखा सामाजिक आपने आजादी कौन मिले सा पढ़ लिखोड़ा गणाई है पढ़ लेकर जेड़ा में जाते रहा पढ़ लेकर माइतारो नाम बदनाम गणाई करे, लेकिन आपने पढ़ लेकर संस्कार लेना है कटपुटनो है कि बात कहीं करनी है कहीं मानना है सगड़ी बातों पर अपन चिंतन करना पड़ी। घरे जाओ आप बाबा साहब री फोटो मिले महात्मा बुद्ध री फोटो मिले जीरी भी समाज सुधार फोटो मिले भी फोटो पूछो आप वास्ते प्रयास करियो देश फिर भी आज इस काल देश री बड़ी संसद के अंदर देश री सबसे बड़ी संसद है फिर मां लाख घुसा चाल रही है बोलने तक के वास्ते अगर कहीं आवाज उठाई गलत विधेयक पास हुए क्यों लाख घुसा कर कहते बिना ही कुछ बोले संसद में विधेयक पास करना चाहे
बोले जगह लाख गुस्सा करने कहने का मतलब है कि जमीन के ऊपर ये मकान खड़ा है, लेकिन इसका नींव का पत्थर है वो मूल्यवान है। उस नींव के पत्थर ऊपर ये मकान खड़ा है, तो ये जो समिति है या जो अपना जो भी समाज बड़ा है, लेकिन वो समाज के नीचे के गांव दूर ढाणी के व्यक्ति के बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए पहले तो सोसाइटी का आपको ध्यान देना है, पूरा ध्यान इसलिए देना है कि इस समाज से अपन को बहुत मिला है। क्या मिला है? इस समाज में जन्म हुआ है, जिस समाज के ऊपर आज अपन अभी तो आरक्षण खत्म करिए, आरक्षण खत्म किया करी कि प्राइवेट कर दे, प्राइवेट अब कोई आरक्षण और नियम कौन, प्राइवेट अब आरक्षण और नियम कौन है, तो अपन जॉब ला करके करी कौन सा काम। अब शत्रु कौन है पहचान लो। अब मैं गणे ज्ञान में ले जाऊं, पहले व्यवस्था थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपा ने राम नाम पटा गया, लेकिन नोट करो थे कोई भी ब्राह्मण रे नाम रे लारे राम रो नाम को मिले, कोई भी सिंह रे नाम रे लारे आपने राम रो नाम को मिले, और कोई भी जो को वैश्य वाणिया मारे नाम रे लारे राम को मिले। बाकी सारा जितना ही शूद्र है कि दुंगड़ राम, बाबू राम, फलाना राम, टिंगड़ राम राम है। तो आपको ये सब बातें समझनी पड़ेगी। समझोगे कब? जब आप अपने जितने भी समाज सुधार के उनका इतिहास पढ़ोगे। आप किताब पढ़ते हो पास होने के लिए, लेकिन समाज का इतिहास पढ़ना है समाज को सुधारने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए। इन बातों को ध्यान में रखते हो। और जितनी भी बहन बेटियां और जितना युवा साथी का ऊपर तो ध्यान आकर्षण करना चाहूँ और बात कहना चाहूँ कि थारो के समय में जन्म हुए जबकि समय में थे कुछ सदुपयोग कर लियो तो थे कुछ कर पाओगा, नहीं तो फिर है जो वो समय वापिस आयो संसार चलते रहे। इसी के साथ मेरे थोड़ा सो भेंट हुई 2006-05 में दूसरी बताया और मेरे सौभाग्य हो जब आज मैं थार सामने बैठो, मेरी हिम्मत को नहीं मेरी कैपेसिटी, लेकिन किरो आशीर्वाद बाबा साहब महात्मा फूले साहब कालू राम जी आशीर्वाद है। मैं थार सामने ऊपर आप बात कर सवाल होना जरूरी है, विचार विमर्श होना जरूरी है। करो राज्य है लेकिन करो तो कंट्रोल कर, और आप रे भाई ने छाती लगाना जरूरी है और सही और गलत में फर्क करना समझना भी जरूरी है। इस वास्ते मैं एक छोटी सी फिर एक घोषणा करना चाहूँ, अगर अपनी समिति ये जमीन लेती तो मैं मेरी खून पसीने जो भी मेरी प्योर कमाई है 50,000 रुपए में उस समिति की जमीन लेंगे तो मैं और मैं समाज राजा का खेलो बेटा थे मायनो रखो, क्यों रखो? 50,000 रुपया कुछ को मेरे को मिले मनाज में दे सकूं, लेकिन थारो योगदान है जन ये 50,000 रुपया काम रहे। अगर 50 रुपया दो नहीं तो बे 50 रुपया भाड़े 50,000 ना ज्यादा लगे। इस वास्ते जो भी जितनी भी इच्छा है तेरी 5 आ जमीन लेने में अपन ज्यादा टाइम को निकाल लो, ध्यान रख लिया। मैं तो आई कहना चाहूँ और भी जरूरत पड़े तो केरी आगे जोड़ी फिला। अरे काशी राम जी नहीं होता नौकरी कढ़ाई कर गया, मैं नाम बोल लेना चाहूँ, लेकिन तीसरी पीढ़ी हर एक बुजुर्ग ने, हर एक नौकर ने, हर एक किसान ने यह ध्यान रखना कि मेरी आने वाली तीसरी पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। आवे नहीं तीसरी पीढ़ी में पूर्व भी जाए। इस वास्ते चाहे 5 रुपया दो, 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, पहलो काम आकारो है। फिर अपन यहाँ पर क्या करेंगे? मैं समिति से मैं भी मेंबर हूँ, इनसे गुजारिश करेंगे कि जितने भी समाज के अपने युवा साथी हैं जिनके कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और उनको कुछ लगता है कि हमें कोई आरएस की कोचिंग करा दे, कोई आईएएस की कोचिंग करा दे, कोई पटवारी की कोचिंग करा दे, कोई जो भी ग्राम सेवक टीचर की कोचिंग, तो सोचेंगे या कुछ कोचिंग, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ ग्राउंड भरना चाहिए। अरे भाई गांव में क्यों बैठा हो? कालू राम जी एक दिन तो होड़ी दिहाड़ी पवित्र मन तो लाके कौन क्यों साहब होड़ी दिहाड़ी एक दिन पवित्र कौन नहीं? कालू राम जी गोली खाई। आज नागौर में मैं ड्यूटी करूँ बहुत ज्यादा क्राइम हुए। आज कालू राम जी बदौलत, मंगना राम जी बदौलत और भी अपार ऐसा कई समाज सुधार कोई अपारी बदौलत अपार नौका में क्राइम की कम हुए, लेकिन ये क्राइम कम करना हुई कि आप क्राइम होने उठे समझ जाओ और इसका कोई कदम भी ना उठाओ जबकि अपन रिस्क उठानी पड़े। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत ही ओजस्वी शब्दों में बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही और जो अपने पास वाली जमीन है उसके लिए भी 50,000 रुपए की घोषणा की। मैं एक बार और आपसे तालियां बजाना चाहता हूँ। आप 2 तालियां बजाएं। बाबूराम जी ने एक शब्द कहा कि हमें अब लेट नहीं करनी चाहिए। लेट नहीं करनी चाहिए ये सब इसलिए कहा है कि जब अपने भवन का निर्माण शुरू हुआ था तब यहाँ पर प्लॉट की रेट थी 800 रुपए गज और अब जब भवन बन गया है अब ये
2000 रुपए गज की रेट है। उस टाइम 800 रुपए गज थी, अब 2000 रुपए गज हो गई। अगर अपन ने और लेट कर दी तो 3000 4000 पहुंचते देर नहीं लगेगी। तो इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात नशे के बारे में कही, नशे का मामला बहुत खराब है, बहुत विकट स्थितियां नशे के लिए बनी हुई है। ये इधर कप्पू के आगे सातुड़ा गांव है, कायरा है, चिताना है, इस गांव के युवा तबाह हो गए, बर्बाद हो गए पूरे। इसमें एक एमटी नाम का नशा आता है, उसमें दारू में, इसमें तबाह हो गए, जमीनें बिक गई। और आने वाले टाइम में इन गाँव में कोई रिश्ता नहीं करेगा, ऐसी हालात हो जाएगी। बहुत हालात विकट है नशे के बारे में। इधर नागौर क्षेत्र के बहुत सारे गाँव है, उनको भी देख लो। हम अगर गहराई से अगर चिंतन करना चाहेंगे तो हमें लगेगा नशा है ये हमारा दुश्मन है, समाज का दुश्मन है और परिवार का दुश्मन है। इस नशे से हमें दूर रहना पड़ेगा। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनको त्याग दो एकदम ही, इनसे सबसे दूर रहो। अपने कोई नशा नहीं करना है, सकारात्मक सोच रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सचिव प्रतिवेदन जो होता है, सचिव प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आगे की कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा समिति के सचिव शंकर लाल जी मेहरा से कि आप पधारें और एक सचिव प्रतिवेदन होता है वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सम्मान्य शंकर लाल जी, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। जिस समय हम विकासर की एक रोड पे रामचंद्र जी का मंदिर था, उस मंदिर पर 2 साल बैठे थे हम, और हर रविवार को हम इंतजार करते थे कि समाज के लोग आएंगे और भवन की बात करेंगे। उसमें हमारे मोहन जी, मोहन राम जी, दशरथ सर, नेमराज जी, संदीप, और हम हर रविवार को बात करते थे कि लोग आएंगे, हम समाज के लिए कुछ करेंगे और भवन बनाएंगे। उस समय सरकार थी 2005 की, और सबसे पहले हमने सबसे बड़ी बैठक वो विकास सर ने सरवन जी की ढाणी में की थी। उस समय ये मुद्दा उठा था कि हमारे लोग हमें और समाज के लिए एक अच्छा सा भवन हो। और आज हमें बड़ी खुशी है कि हम उस सपने को, उन लोगों को जो हमारे बीच में आज समाज के रूप में है, सम्मानित सदस्यों के रूप में है, कि उनके सपने आज साकार है कि हम एक हमारे समाज के द्वारा बने हुए भवन के अंदर बैठे हैं और समाज विकास की हम मंथन और चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए जिला प्रमुख जी मोडाराम जी गोरा साहब और नागौर की धरती से पधारे एसडीएम साहब और इस समिति के भूमिदाता मनीराम जी और हमारे समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन जी गोकेबाल साहब और तमाम और हमारे पीबीएम से पधारे कोऑर्डिनेटर मेवा सिंह जी, जो कि हर किसी की पीबीएम जाने के लिए जब कोई बीमार मरीज को लेके जाता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, और उस हिम्मत को बरकरार ये हिम्मत बनाते हैं और अपनी जितनी वहाँ हेल्प है वो हेल्प करते हैं माननीय मेवा सिंह जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आपके बीच में है और ये जो अभी वर्तमान में हम आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ खर्चा लगता है और हर खर्चे का हम यहाँ तैयार करते हैं कि और लोगों के बीच में जाते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम है, परशुराम जी की जयंती मनाएंगे और उसमें सहयोग की मांग करते हैं। और पिछली जो जयंती हमने मनाई थी, कोरोना काल था, फिर भी हमने प्रयास किया और जो समाज की प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित किया। तो जो खर्चा हमें लगा, जो पैसा आया, छोटा छोटा हमने कुछ आंकड़े तैयार किए हैं। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली जयंती थी 2020 की, उसमें 3 दिन सदस्यों ने इसमें सहयोग किया, उनको लिए धन्यवाद। मैं सूची एक बार पढ़ देता हूँ। हीराराम जी डाल 1100 रुपया, मोहन राम जी ने 1000 रुपया, सरवन जी मेरडा 1000 रुपया, बाबू राम जी बरोड़े 1000 रुपया, नेमराज जी कती 1000 रुपया, रामदयाल जी दाम 1000 रुपया, गोराम जी बंदा 1000 रुपया, केशुराम जी बाम 1000 रुपया, राउत राम जी रोड़ा 500 रुपये, पूर्वाराम जी 500 रुपये, शंकर लाल काम 1000 रुपये, रामलाल जी नालिया 1000 रुपये, नानू राम जी की 500 रुपये, नन्नाराम जी पट्टी 1000 रुपये, मोहन राम जी रेगड़ 1000 रुपये, देवाराम जी लालू जी 500 रुपये, आशुराम जी आशुतोरियन 1000 रुपये और मंगनाराम जी करती 500 रुपये। ये 15,500 रुपये पिछली जयंती पर हमारे सहयोग मिला। उन सबको हम समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस 15,500 के एवज में हमें क्या किया, तो वो खर्चा भी हमारे सामने है कि जो मेमेंटो और स्मृति चिन्ह हम जो आपके सामने पड़े हैं, अभी हम आज के इस कार्यक्रम में हमारे पत्रिका को देंगे। उस समय जो दिया वो हमने 7,200 का स्मृति चिन्ह खरीदा था और कुछ रजिस्ट्रेशन और मार्कर कैनर और मार्कर पेन 130 रुपये कराए थे।
और मिठाई जो नाश्ते के अल्फा दिया था वो 4200 रुपये का था, और भुजिया 1500 रुपये का, प्रमाण पत्र स्मृति 750 का, प्लेट 160, इस तरह से 15,820 रुपये का ये कुछ खर्चा हुआ है। ये तो नहीं जयंती की बात। और इस बार भी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमने गांवों में गए थे और लोगों को आमंत्रित किया था कि आप जयंती पधारिए और समाज विकास की चर्चा कीजिए और जन सहयोग भी किया था। और जिन जिन लोगों ने, मैं निवेदन करूंगा कि आप ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से हो रहा है, और जिनकी जितनी भी हैसियत है, हमारे इस समिति के कोषाध्यक्ष जीवान मेज लगा के पेपर लगा के बैठे हैं, और जितना जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें और अपनी रसीद हाथों हाथ वहां से ले सकें। अब रही बात भामाशाहों की कि किसने पिछले 1 वर्ष में सहयोग किया है, तो हमारे बीच में सबसे बड़े भामाशाह के रूप में दसमती इंदलिया है। हालांकि भामाशाह तो सबसे बड़े मनीराम जी है, पर आर्थिक सहयोग है वो दसमती इंदलिया के। उन्होंने अब तक 1,51,000 रुपये इस समिति को दे चुके हैं, और जो 1 वर्ष के दौरान उन्होंने 21,000 पहले दिए थे और 1,30,000 इस दौरान दिए थे, और 30,000 रुपये बाबूराम जी उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवाया था। तो उसका खर्चा क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जब भी मनीराम जी ने इस जमीन दी थी कि समिति के सदस्यों के साथ एक कमेंटमेंट था कि हम भूमि दानदाता के रूप में उनके पिताजी श्री बोकाराम जी की हम मूर्ति यहाँ लगाएंगे। तो हमने समिति आपके सहयोग से 2 मूर्तियां कालूराम जी और बोकाराम जी की हम बनवा के और ले आए हैं, समिति में कमरे में रखी है, और उनका खर्चा कुल 65,000 रुपये में मूर्तियां बनेगी, और आने जाने का जो किराया है वो 6,700 रुपये का खर्चा हुआ था। और हमने इस समिति के 2 बोर्ड बनाए हैं। आज पहली बार एक बोर्ड वो सुजानगढ़ रोड पे लगाया है कि सबको मालूम पड़े कि समिति का कार्यालय इधर है, भवन इधर है, और एक यहाँ लगा हुआ है। 2 बोर्ड बने, उनका खर्चा और कलर वो खर्चा किया, और 20,000 रुपये मनीराम जी यहाँ पर जो लाइट हर बार हम उनके गाड़ी से खर्च करते हैं, इतनी जरूरत होती है, ये काम भी यहाँ चलता है, तो यहाँ से लाइट लेते हैं, उनको लाइट का भुगतान किया था। और 26,500 रुपये जो आपके सामने जो चौकी बनी हुई है, तो मूर्तियाँ का हिस्सा भी करेंगे, इसमें ग्रेनाइट हमने खरीदा था, और 8,770 रुपया जो मजदूरों ने काम किया या मिस्त्री ने काम किया उसको भुगतान किया था। और ग्रेनाइट को चिपकाने के लिए कुछ सामग्री खरीदी थी, वो 2530 रुपये की थी। और अभी जो हमारे स्थानीय MLA साहब ने जो 20,000 की घोषणा की और निर्माण जी नहरों का 20 लाख की, तो उस काम में उससे पहले एक डिजाइनर से अपना नक्शा तैयार करवाया था। यहाँ नौखा नवलिगेट पर एक भाई पाल जी नाम के इंजीनियर बैठते हैं, उनसे एक नक्शा नया तैयार करवाया, उसको हमने 16,000 का पेमेंट किया है। और 10,000 रुपये और जो आगे अपनी लाइटें लगी हुई है वो समिति की तरफ से हमने खर्च किया है, कि जितनी भवन में लाइटें हैं उस पर। और एक पानी की मोटर अभी नहीं खरीदी है, उसका 6,820 रुपया। ये समिति में समाज की तरफ से पैसा आया और वापस समिति ने खर्च किया, ये तो समाज समिति का मामला। अब रही बात दूसरी कि हमने जो पैसा और भी हमारे पास आया, जैसे स्थानीय विधायक बिहारीलाल जी ने 20 लाख की घोषणा की, उनमें से 10 लाख रुपये जब भी जैसे घोषणा की थी तो ये था कि हम ग्राम पंचायत एजेंसी माड़िया पंचायत को रखा था, तो 10 लाख रुपये माड़िया पंचायत के खाते में आया था। उनमें से हमने अभी तक जो खर्च किया है बड़ा बड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो काम अभी आप आगे देख रहे हैं कि 1,40,000 रुपये ठेकेदार साहब है जिन्होंने काम करवा रहे हैं उनको पेमेंट कर दिया। और उससे पहले जो अभी आप बैठे हैं उस भवन में जो कंप्लीट करवाया उसका पेमेंट अभी नहीं मिला है, उस पेमेंट को कंप्लीट करवाने के लिए उधार राशि दी थी हमने 3 लाख रुपये दसमती से, तो वो 10 जैसे ये माड़िया पंचायत से उनमें से 3 लाख रुपये वापिस दसमती को हमने लौटाए। और कंप्लीट काम 10,000 रुपये पंचायत समिति में खर्च हो गए। और बजरी है, ईंट है, लाइट है, और लाइट फिटिंग मिस्त्री है, ग्रिड है,
और आगे एक कुंडी बनी थी, उसके तिरपाल दिया था 1950 का, 72,000 का सरिया आया था, और सीमेंट और सरिया 3 लाख 3,000 का एक चेक सीधा ही फर्म वाले ने जय श्री हार्डवेयर को दिया था। और एक कुंडी बनी, उसकी पट्टी थी 13,480 की लगाई, बजरी की 36,280, बजरी की 10,200, पानी का टैंकर 7,500 का, सरिया फिर मनीराम की सब खरीदा, 13,000 का एक पेमेंट और किया है, चक्रिया लाए, और 1,600 रुपया ऑयल खड़ी बैग और जेसीबी से काम करवा था, उसका 1800 पेमेंट किया, और उसका सामान 14,405 कभी कभी कोई कहते हैं ना हो या ना हो या ये करता है। एक 5 मिनट बोलूँगा, एक तो अभी आप बैठे इस भवन को कंप्लीट कराने के लिए पंचायत समिति से 10 लाख रुपया सैंक्शन करने राज्य प्रधान साहब ने दिया था, तो उसमें से 1,22,000 रुपये हमें इस भवन के बेटे जो 10 लाख उसमें मिले, बाकी अभी तक सारा पैसा बाकी है, मिला नहीं है, खर्चा इसका पूरा हो गया है। तो इस काम को करने के लिए 1 लाख जैसे बाबूराम जी से उधार लिया, 3 लाख दशरथ जी से उधार लिया, और 5 लाख रुपये हमें जिला परिषद से पुराने पेमेंट थे प्रमुख साहब के समय का वो मिला।